8वें चैप्टर च बुतों की कुर्बानियों की बाबत कि क्या असी वो गोश्त खा सकने हैं जी जिहड़ा टैंपल च विकदा है, उत्थे बाजारां च विकदा है ते टैंपल च आंदा है। ये सवाल सी ते पौलुस रसूल ने आख्या सी कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦ ਲਵ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਗਰੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 8वें चैप्टर च पौल ने आख्या सी कि अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। 8वें चैप्टर सी। 9वें चैप्टर च पौलुस रसूल ने अपनी मिसाल दी कि मैं भी रसूल हाँ जी, ठीक है, मैं भी आज़ाद हाँ, मैनू भी पूरी आज़ादी है। कहते जिवें दूसरे रसूल जिहड़े ने अपनी बीवियां नूं लैके फिरदे ने, मैं भी ये कर सकना सा, लेकिन मैं वो हक छड़ दिता, मैं शादी नहीं की थी, ठीक है। कहते जिहड़े दूसरे रसूल ने वो बीवियां नूं लैके जांदे ने इधर, ठीक है, उन्हां दा हक बनदा, तुसीं उन्हां नूं दो, लेकिन कहता ये वाला हक मैं छड़ दिता अपने लिए, ताकि मैं खुशखबरी आज़ादी नाल देवां, कोई रोक टोक ना होए मैनूं। एक होर उन्हें गल अगे आखी सी पौलुस रसूल ने कि एक बंदा जो पहलवान है जी, रैसलर है, वो भी बड़ियां गल्लां छड़ दिंदा जी, बड़ियां चीज़ां नूं छड्डनियां पैंदियां ताकि रेस जित ले, उन्हें रेस विच शामिल होना। बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां असी साडा हक बनदा कि उस साडे होणियां चाहीदियां, लेकिन असी छड्ड दिंदे आ। एक जिहड़ा एथलीट है, जिहड़े कि लोकी एथलैटिक्स होंदे ने तो बड़े बड़े स्लिम होंदे ने, वजह की है उन्हें शुगर छड्डी हुंदी है, नमक छड्डिया हुंदा है, ठीक है, करारियां चीज़ां नहीं खांदे, मसाले वालियां चीज़ां नहीं खांदे। ये सारियां चीज़ां बड़ियां कह लो लोकां नूं पसंद हुंदियां ने, कहंदा लेकिन वो छड्ड दिंदे ने हर चीज़ ताकि रेस नूं जित लैण। आंदा वो एक ऐसी चीज़ वास्ते छड्डदे ने जिहड़ी कि बड़ी खत्म होने वाली चीज़ है, एक मसनूई सेहरे वास्ते वो काम करते हैं, या एक इनाम वास्ते काम करते हैं। कहते तुसी भी उस रेस विच दौड़ो जी, ठीक है, अपने हक नूं छड्ड दो उस रेस विच शामिल होने वास्ते, क्योंकि सानू जिहड़ा सेहरा मिलना कहंदा मुरझाण वाला सेहरा नहीं है। हुण 10वें चैप्टर च भी टॉपिक उही चल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल उन्हें इसराइल दी दित्ती है। टॉपिक वही चल रहा है बुत परस्ती के बारे या हरामकारी के बारे, लेकिन मिसाल इत्थे उन्हें इसराइल दी। इसराइल नूं खुदावन ने मिस्र चों कढिया सी ते आज़ाद कीता सी, उन्होंने एक आज़ादी मिली सी, लेकिन उन्होंने उस आज़ादी का गलत फायदा चुकिया। यह पिछे भी चल रहा है कि पौल कहंदा, अक्सर लोग कहते हैं जी असी आज़ाद हाँ जी, असी फजल के अंडर आ गए, असी जो मर्जी खाइए पीए, बड़ा इलम सानू आ गया। कहते लेकिन इलम मगरूरी पैदा करता। अगे पौलुस रसूल ने अपनी मिसाल दी, मैं भी आज़ाद हाँ जी। इत्थे हुण तीसरी मिसाल जिहड़ी है इसराइली कौम दी, गल उन्हें उही समझानी है, लेकिन इसराइली कौम के थ्रू कि उन्होंने भी खुदावन ने आज़ाद किया, बड़ी आज़ादी मिली सी जी उन्होंने। अज असीं पुराने अहदनामे च भी जावांगे, खरूज की किताब, कि किवें इसराइल नूं खुदावन ने मिस्र चों कढिया ते उन्हां नूं एक कह लो आज़ादी दित्ती, यू आर सैट फ्री। खरूज का मतलब है किसी चीज़ चों निकलना। आंदा खुदावन ने उन्हां नूं कढिया, उत्थों कढ के ते उन्होंने एक फ्रीडम दित्ती, एक जिहड़ी कह लो गुलामां वर्गी जिंदगी गुजारन दे सी, खुदावन ने उन्होंने कढ के ते उत्थों बाहर लैण दा। कहंदा हुण मिस्र चों ते खुदावन ने उन्होंने कढ छड़िया सी, लेकिन मिस्र उन्हां चों नहीं सी निकलन दिया।
ਮਿਸਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। टॉपिक यही है जी कि बुतों के खिलाफ आगाही। पिछे हुई चीज़ां चलदी आ रही हैं। पौलुस रसूल ने बड़े सवाल किए गए सी, उन्हां सवालों के जवाब दे रहे। अगला चैप्टर असीं पढ़ांगे कि इबादत के दौरान सर ढकना चाहिए। अगे असीं 12वां 13वां 14वां चैप्टर जिहड़ा कि स्पिरिचुअल गिफ्ट जिहड़े ने वो किवें इस्तेमाल करने चाहिए ने। फिर मुहब्बत के बारे च ये सारे आखिरी चैप्टर असीं पढ़ांगे जिथे कहंदा क़यामत के बारे च। ये सारियां चीज़ां दे क्वेश्चन सी उन्हां को। पौलुस रसूल ने सवाल पूछे ने ते उन्हां दे जवाब दे रहे। हुण जिहड़ा एक थीम चलन डया ऑलरेडी बुतां दी कुर्बानियां दे बारे च, बुतां दे सामने जिहड़ा गोश्त खादा जांदा उहदे बारे च। हुण इत्थे कि बुत परस्ती के खिलाफ आगाही। इत्थे भी पोल का टॉपिक वही है, लेकिन इत्थे मिसाल दी है इसराइली कौम की। मैं पहलियां 11 आयतां पढ़ांगा थोड़े सामने। पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी पहली से 10वीं आयत तक है। भाइयों मैं तुम्हारा इस से नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे। वो सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश न करें जैसे उन्होंने की। और तुम बुत प्रस्त न बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी न करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। हम खुदावंद की आजमाइश न करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर लोग कहते हैं जी पुराना अहदनामा ते सारा ना इसराइल के बारे सानू नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं। चलो इत्थे तुहानू जवाब मिल जाता कि पुराना अहदनामा क्यों पढ़ना चाहिए। कहता वो पुराना अहदनामा जिहड़ा साडी नसीहत वास्ते लिखा गया। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। आखिरी असी आखिरी ज़माने वाले लोग की हैं। साडे वास्ते वो गल्लां लिखियां गईयां कि सानू नसीहत मिले जी। दिस इज फॉर अस कि खुदावंद पुराना अहदनामा क्यों पढ़ना चाहिए कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੀਮ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ईमान च बड़े मजबूत ने वो अपने हक नूं छड्ड देण। अगर किसी भरा नूं गोश्त खाना नहीं पसंद आंदा, ਉਹਦੇ वास्ते छड्ड दो अपने हक नूं।
ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੌਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕੁਛ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। कहना लेकिन इसराइली कौम ने उस आज़ादी का गलत फायदा चुकया। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। खरूज की किताब च लिखा है कि बाप दादा कह लो कि जिहड़ी इसराइली कौम सी, सारे कबीले बादल के नीचे थे। शिकायना ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदावंद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं थोड़े सामने पढ़ना खरूज की किताब 13 बाब है, उनकी 21वीं आयत तो, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। इट वॉज जीपीएस सिस्टम। जीपीएस समझते हो? जीपीएस, हाँ जी, नेविगेशन सिस्टम। लेकिन इनू असीं इंज भी कह सकते हैं गार्ड पोजिशनल सिस्टम। एक खुदावंद एक जीपीएस सिस्टम सी। खुदावंद ने किया सी जिन्नी देर तक बदल तुहाडे ते रहेगा तुसी उत्थे ठहरना है एक जगह ते, जिदों बदल अगे टुरेगा तुसी अगे टुरना है। एक खुदावंद एक जीपीएस सिस्टम सी, जिधर जिधर जाना तुसी उधर जाना है। जिवें गड्डी विच एक जीपीएस सिस्टम हुंदा है। इट वाज गॉड्स पोजिशनल सिस्टम। रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। खुदावंद दा जलाल हमेशा उत्थे रहिंदा सी। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि उन्हें ऐसी चीज़ां नूं विटनेस कीता, फिर भी कह लो कि वो नहीं बच सके। गल समझण दी है। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। तुसी बियाबान दे विच, रेगिस्तान दे विच तुहानूं पता किन्नी गर्मी हुंदी है। इसराइल दे जिहड़े आले दुआले इलाके ने, तुसी मिडल ईस्ट च रहिंदे हो ज़्यादातर, तुहानूं पता ते किन्नी गर्मी हुंदी है। इन्नी गर्मी दे विच सिर्फ इसराइली कौम दे उत्ते बदल है जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। कहंदा ना उन्हां दियां जुत्तियां घसीआं सी ते ना उन्हां दे कपड़े खराब होए सी। 40 साल तक जुत्तियां भी नहीं घसीआं, पैर भी नहीं सुजे, कुछ नहीं होया जी। किन्ने लोकां दे कह लो खुदावन ने वो बदल दा साया कीता सी। फिर राती वो जिहड़ी लाइट हुंदी सी, तुहानूं किसे खंबे दी लोड़ नहीं जी, वापड़ा दी लोड़ नहीं। It's a natural light of God.
इसलिए कहते कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे। पौलुस रसूल ने एक आयत ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਖਰੂਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿਰੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ, 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ। ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਟ ਅ ਬਿਗ ਮਿਰੇਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਦੇਅਰ, ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ 15ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। पंद्रहवें बाब दी 8वीं आयत। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समुंदर के बीच में जम गया। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। कह लो कि मूसा ने उन्होंने बपतिस्मा दे छड़िया एक हिसाब का। एक पासे कह लो कि मिस्र दी कह लो फौज सी, फिरौन दी फौज सी जिथों निकल के आए ने, ते जिवें ही दूसरे पासे चले जाते ने मिस्र दी फौज भी उत्थे गरक हो जाती है। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ। ਬਹਿਰੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अंदर समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई। एक ही अंदर रूहानी खुराक खादी, मन और बटेर। तुसी खरूज 16 बाब पढ़ सकते हो, 13, 14, 15, 16वां चैप्टर। पौलुस उसले एक एक आयत च पूरे चैप्टर ਨੂੰ कह लो कवर कर छड़िया। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ पढ़ो। अंदर उन्होंने रूहानी खुराक, एक ही रूहानी खुराक सब ने खाई। मैना, मन ते बटेर। हाँ जी,
ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿन फिर भी ਉਹਨਾਂ ਤੇ असर नहीं हुआ और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया। चट्टान चो पानी पीता सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ 17ਵਾਂ ਚੈप्टर की है जी, खरूज की किताब, चट्टान में से पानी निकलना। खुदावन ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ चट्टान ਨੂੰ एक दफा लाठी मारेगा पानी निकल आएगा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पानी दे। उन्हें बुड़बड़ाना शुरू कर छड़िया सी। मैं 17वां चैप्टर पढ़ना, और वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बड़ाने लगे और कहा, तू हमको और हमारे बच्चों और सिपाहियों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाला है। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। अभी मुझे संसार करने को तैयार है। मूसा के खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां खूरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। अक्सर एक सवाल हुंदा है, मेरे को किस सवाल कीता सी जी, लोकी जेड़े बड़े बदकार हुंदे ने, बड़े नशेबाज हुंदे ने, खुदावंद च नहीं चल रहे, खुदावंद ने उन्हें बड़ा ब्लैस कीता हुंदा। ये वजह की है, ते जेड़े लोकी खुदावंद च चलदे ने उन्हें खुदावंद ब्लैस नहीं करदा। मैं कहा सवाल तो थोड़ा बड़ा उल्टा है, लेकिन जवाब यह है कि अगर खुदावंद दे विच तुसीं आ जांदे हो तो खुदावंद ने तुहानूं ब्लैसिंग करनी देनी है जी। हुण इसराइली भी इत्थे बड़ी नाफरमानी करन दे सी हर तरह दी, फिर भी कह लो उन्हां ते भी बदल है सी जी, उन्हां नूं भी समुंदर चों कढिया गया सी, उन्हां नूं भी ओही खुराक मिलदी रही 40 साल, लेकिन वजह की खुदावंद ने कहा ये एंटर नहीं हो सकते प्रॉमिस लैंड च। मैं क्या सी एंड वेखना, एंड रिजल्ट की हुंदा जी। बाज़ कहते हैं बड़ा रश करने लोगों को, दौलत धन दौलत बड़ी हुंदी, लेकिन पौलुस रसूल ने इत्थे करंथियों दी कलीसिया नूं शुरू तो कहा कि तुसीं बड़े दौलतमंद हो। खुदावंद ने तुहानूं हर तरह की दौलत नाल दौलतमंद कर छड़िया है। हर तरह की स्पिरिचुअल ते रूहानी ब्लैसिंग तुहाडे कोल है, इस वास्ते तुसीं बड़े दौलतमंद हो। हुण इसराइली भी जड़े बड़ी कह लो बुड़ बढ़ाते सी, लेकिन खुदावंद ने फिर भी उन्होंने हर तरह की नेमत दे के रखी सी, लेकिन एंड तो उन्हें कहा सी कि अंदर नहीं वड़ सकते उस प्रॉमिस लैंड है। अंदर जी चट्टान चो पानी पींदे सी कौन सी जी, मसीह यस्सु, खुदावंद यीशु मसीह। पौलुस उसने उस चट्टान नूं मसीह आख्या, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए।
ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁਲਕੇ ਕਿਨਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਬਾਬ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ। ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਯਸ਼ਵਾ ਤੇ ਕਾਲਬ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਛੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੜੇ ਜਬਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ। ਯਸ਼ਵਾ ਤੇ ਕਾਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਯਸ਼ਵਾ ਤੇ ਕਾਲਬ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਸੀ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਿੱਪੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਆਈ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਮੈਂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਹੁਣ ਪੌਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ 'ਚ, ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ 10-11 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਚਲੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੜਬੜਾਹਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ? ਬਸ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੂਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। बुरियां चीज़ां ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ पढ़ना मैं। और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕੀ? ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਬਹ? ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੈਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਾਂ ਈਸਟਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਦੇ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਬਣੋ, जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। हरामकारी है की है जी, बुत्तां दे सामने डांस हो रहा सी। हरामकारी इत्थे, हरामकारी दा मतलब है पोर्नोग्राफी। ग्रीक च कहंदे ने पोर ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, मिस्र नहीं से निकलन दिया। हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਰੂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਚਲੋ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, लेकिन फिर भी 23,000 लोग मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें। तुम पता अक्सर दुआ कराने ने लोग, ते दुआ करके ना फिर इंतजार करते हैं कि वाला खुदावंद करता है या नहीं करता है काम। दुआ करने का मकसद यह है कि तुसी जो आमीन कहते हो इट्स डन, थोनों चीज मिल गई है जी, तो थोड़ा ईमान है। लेकिन अगर दुआ करन दे बाद भी तुसी होर परेशान हो जाते हो, मेरा नहीं ख्याल कोई दुआ दा थोड़े ते असर होया। व्हाट इज प्रेयर? दुआ करन दे बाद तुसी सुकून च होना चाहिए थानू कि मैं खुदावंद दे हाथ च मामला दे छड़े, मैं हुण आजाद हां उस गल तो, खुदावंद ने पूरी करनी है वो गल। लेकिन हुंदा कि असी खुदावंद की आजमाइश करना शुरू कर देंगे। हम खुदावंद की आजमाइश ना करें। मूसा उन्होंने बार बार कहता सी खुदावंद की आजमाइश ना करो। असी मैं हुण तुहाडे सामने आयत पढ़ी सी थोड़ी देर पहला, 17 बाब की एक आयत पढ़ना। खरूज 17 बाब च लिखा है, मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। कहता पहला तुसी मेरे नाल झगड़ा करन दे हो, फिर खुदावंद नूं भी आजमान दे हो तुसी। हम खुदावंद की आजमाइश ना करें। अज अगर असी इस तरह करन दे हां ते असी भी वो इसराइलियां वांगू नहीं बिहेव करन दे जी।
जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸੱਪ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए। ये बुड़बड़ान दा अमल नहीं जाता जी साडे चों। किसे ना किसे बरौड़ ते जाके लोकी बुड़बड़ा रहे ने खादमा दे खिलाफ। कोई भी एक छोटी जी चीज फड़ लैणगे ਉਹਦੇ खिलाफ बुड़बड़ान डे ने, आ इस तरह में ते उस तरह में ते इंज ते उंज। बड़े तबसरे हो रहे होंदे। जिथे खुदावंद दा कलाम नहीं पढ़िया जाता या नहीं तुसी पढ़ देना सी, उत्थे फिर कह लो कि अपनी अकल असीं इस्तेमाल करने, अपनी अकल दे नाल चीज़ां कड्ढियां ने। फिर इंटरप्रिटेशन फिर जिहड़ी हुंदी है कि वो फिर साडी अकल दे मुताबिक हुंदी है, क्योंकि सानू सिर्फ थोड़ा जिहा पता है एक आयत दा, वो असीं पढ़ के अगे फिर दूसरियां गल्लां शुरू, हाँ जी ये ते तबसरा करिए जी, वो आयत नूं भुल जांदे ने, तबसरा शुरू हो जांदा। कहण दा मतलब बुड़बड़ाना लाजमी किसी ना किसी गल दे बारे च। चर्च नूं फड़ लो जी, खादमा नूं फड़ लो जी, ठीक है, चंदे नूं फड़ लो जी, 10वां हिस्सा फड़ लो जी। ये बड़े अहम बड़े मशहूर टॉपिक ने क्रिश्चियन कम्यूनिटीज। ये टॉपिक इस तरह दे ने ताकि असी खुदावंद की इबादत ना करिए, खुदावंद दे कलाम ना पढ़िए, बस इन्हां चीज़ां च उलझे रहिए। असी अपने आप को उलझा के रखे इन्हां चीज़ां, इन्हां चीज़ां दा साडा कोई तलक ही नहीं है जिन्हां दे बारे च असी डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारियां चीज़ां खुदावंद दियां ने जी, कलाम भी खुदावंद है। असी अपने सिर ते क्यों थोप लिया कि असी लोकां नूं सिद्धा करिए जी। पौलुस कहंदा मैं कौन होना कि मैं बाहर जाके किसी नूं हुक्म करा, मैं सिर्फ जिहड़े कलीसिया च लोकी ने उन्हां नूं कह सकना, बाहर दा खुदावंद आप ही वेखेगा जी। जिहड़े खुदावंद च नहीं आना चाहते हैं तां खुदावंद उन्हां नूं वेखेगा। लेकिन बुड़ बनाना बड़ा कह लो वधदा जा रहा जी। मैं कैसे ना जेड़ी चीज़ ते तुसी फोकस करोगे थोड़ी जिंदगी च वधेगी जी। अगर तुसी कहंदे तुसी बड़े गुनहगार हो तो फिर वो थोड़े च गुनाह ही वधदा जाएगा। कहंदा अगर तुसी फोकस यीशु मसीह ते ईमान लैके कर रहे हो, कहंदा फिर यीशु मसीह थोड़ी जिंदगी च वधेगा। कहंदा सारा फोकस ते ध्यान जेह्ड़ा असीं यीशु मसीह ते करना है। मैं एक आयत पढ़ना थोड़े सामने, इब्रानियों 12 बाब 12 बाब की 2-3 आयत पढ़ना मैं। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। गवाहों का बादल, किहड़े गवाहां दी गल हो रही जी। इब्रानियों 11 बाब च जेह्ड़े सारे गवाह सी, इब्राहिम, इसहाक, आइजक, याकूब, यूसुफ, नोवा, हनूक, आंदा सारे जेह्ड़े सी गवाह ने जी। तुसी इन्हां दियां जिंदगियां ते गौर कर सकदे हो कि सारियां ने ईमान दे नाल जिंदगी गुजारी। कहंदा हुण असी भी हर तरह दे बोझ नूं खत्म करके ते उस गुनाह नूं जेह्ड़ा सिर्फ बड़ी आसानी दे नाल सानूं उलझा लैंदा है। किहड़ा ऐसा गुनाह है तुहाडी जिंदगी च तुहानूं उलझा लैंदा जी। सब तो पहला ती गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बुड़ बनाना, शिकायत करना, बिदतां करना, चुगलियां करना, ये सारियां चीज़ां सानूं बड़ी आसानी दे नाल उलझा लैंदियां ने। हुण कह रहे कि इन्हां चीज़ां नूं दूर करके
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੋਝ ਨੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਬੋਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਏ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਝ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ 'ਚ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहे। ये सारियां चीज़ां नूं दूर करके आंदा खुदावंद यस्सु मसीह ते फोकस करो, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲਖੋਰੀ, ਚਾਪਲੂਸੀ, ਬਿਦਤਾਂ, ਹਸਦ, ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗਾਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ईमान के बानी, ईमान बनाने वाला कौन है जी? खुदावंद यीशु मसीह। और वो कामल करने वाला भी खुदावंद यीशु मसीह। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। उनमें से बाज और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए और हलाकत करने वाले से हलाक हुए। हर गल च उन्हां बुड़बड़ाहट कीती, हर गल च। तुसी पढ़िया खरूज दी किताब च, जिथे भी वो गए ने उन्हां बुड़बड़ाहट कीती। हाँ जी साडे कोल पानी नहीं है, असीं ते उत्थे गोश्त खाने सा, उत्थे बड़ियां बड़ियां वधिया चीज़ां मिलदियां सी सानूं। खुदा उन्होंने मैना दिता, गोश्त दिता, बटेर दिते, वधिया तो वधिया चीज़ां मिलियां, लेकिन उन्हां दी बुड़बड़ाहट खत्म नहीं हुई एंड तक। आंदा लेकिन असी इस तरह नहीं करना।
अगर असी फिलिपियों का खत पढ़िए, फिलिपियों का खत ਉਹਦਾ 2 बाब, पौलुस रसूल की कहता है 14वीं आयत च, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और काजरो लोगों में खुदावंद के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया के चिरागों की तरह दिखाई देते हो। कहता सारे काम शिकायतों के बगैर करो, बुड़बड़ान के बगैर। बाज बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। मतलब खुदावंद दा कलाम जिहड़ी भी बुक लिखी गई है सारियां साडी नसीहत वास्ते ने। हुण गल इत्थे की हो रही, उन्हें अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। खुदावंद ने उन्होंने आज़ाद किया, गुनाहां दी जिंदगी चो हर तरह की कह लो कि सहूलत दी, लेकिन उन्होंने उस आज़ादी का गलत फायदा चुकिया जी। हुण साडे वास्ते ये गल्लां इबरत का निशान बन गई, उन्हां दी जिंदगी साडे लई इबरत का निशान बन गई। सो सीधी जी गल है कि स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग। कि हुण असीं बोलना बंद कर छड़िए, खुदावंद यीशु मसीह च चलना शुरू कर दी। ये कहना कि आई एम प्राउड टू बी क्रिश्चियन, दिस इज द रॉन्ग वर्ड। फिक्रा ही गलत है। किसी किस्म का फखर नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन होंदे होया ये फखर का लफज साडी जिंदगी च नहीं होना चाहिए। पोल कहंदा मैं ते सारे हक खत्म कर छड़े ने, मैं विआह भी कर सकना सा, तुहाडे को फाइनैंशियल सपोर्ट भी लै सकना सा, कहंदा लेकिन मैं हर चीज़ मसीह वास्ते खत्म कर छड़ी, खुशखबरी वास्ते, अपने भैन भरावां वास्ते। इत्थे फिर अगे मिसाल दे रहे बनी इसराइल कौम दी, उन्होंने भी खुदावन ने बड़ी आज़ादी दी सी, लेकिन उन्होंने भी उस आज़ादी को कायम नहीं रखा। इसलिए पौल ही कहना चाह रहा है कि थानू भी खुदावन ने आज़ाद कर छड़िया जी। कहंदा लेकिन वो आज़ादी जिहड़ी है थोड़े उल्टे कम्मां दा बायस ना बने। असी अगर पढ़िए गलतियों की किताब पढ़िया सी, असी आयत पढ़ी सी गलतियों के खात च 5 बाब च 5 बाब की 13 आयत है, भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हाँ जी, जिस्मानी चीज़ों का मौका नहीं बननी चाहिए। तुसी अंदर रूह तो पैदा होए हो तो रूह दे विच चलो। पंजवें बाब दी गलतियों 5 बाब दी 25 आयत है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं और ना एक दूसरे से हंस जलें। हर तरह का फख्र खत्म कर दो। साडे च कोई ऐसी फखरिया चीज नहीं होनी चाहिए। हुण गल्लां करनियां बंद कर दो जी, असी बड़ा बपतिस्मा लै लिया, फलाने फलाने चर्च बड़ा वड्डा चर्च है जी, उत्थे बपतिस्मा लिया जी, सो वाट। असी जिस्मानी कम्मां नाल नहीं बचदे, जिन्ने मर्जी जिस्मानी अमल कर लो। आज सुबह असी गल कर रहे सी कि जिन्नी देर तक असी नवें सिरे तो पैदा नहीं हुंदे, साडी नवीं पैदाइश नहीं हुंदी,
कहता उन्नी देर तक असी बादशाह च वड़ नहीं सकते जी। जो नवे सिरे तो पैदा होंगे तुसी रूह तो पैदा होंगे हो जी। आंदा अगर रूह तो फिर पैदा हो चुके हो उस सबब ना तुसी जिंदा हो ते रूह के मुआफिक चलना शुरू कर दो। हम गल्लां करनियां बंद कर दी, असी चलना शुरू कर छड़िए मसीह च। मैं अक्सर लोगों ने पुछदा ही नहीं कि तुसी क्रिश्चियन हो जी। अगों जवाब यो मिला, हाँ जी बपतिस्मा लिया जी, चर्च भी जाना जी साल च एक बारी। मैं हमेशा पुछना जी तुसी मसीह चलदे हो जी, उत्थे वो गल ही खत्म हो जाती। हाँ जी कदी कदी कर लीदा काम जी। मैं हुण जाना शुरू करना चर्च। स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। तुसी अपने कम्मां दे नाल खुदावन नूं खुश नहीं कर सकदे। जिवें किसी ने पुछ लो ना, हाँ जी हुण मैं जाना शुरू करना, इंज करना ते ये करना ते वो करना। खुदावन ने कहा सी तुसी सिर्फ ईमान लैके आओ मेरे ते, हर चीज अगे खुदावन करेगा जी। ते साडा ना ईमान साडा अन्ना वे ते ना ही साडा ईमान खोखला है। साडी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है जी। दैट इज आवर फेथ। कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा ते अपनी आज़ादी का गलत फायदा नहीं चुकना जिवें इसराइलियां ने कीता सी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी इस कलाम के वसीला से। कल असी 12वीं आयत तो पढ़ांगे। कल तो स्टडी है ही नहीं, कल फ्राइडे है, फ्राइडे नूं असी ऑफ करने हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जावेद, खुदावंद आपको बरकत दे आज के खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदा ने आज हम सब से बात की है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से जो हमें निजात दी है, आज़ाद किया है, हम इस आज़ादी को जिस्मानी कामों का बायस ना ठहराएं बल्कि खुदावंद की रूह की हदायत और रहनुमाई से ज़िंदगी को गुजारें। तो आए हम खुदावंद के हजूर इस खूबसूरत बाइबल स्टडी के लिए, आज के कलाम के लिए और इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त खुदावंद की हजूरी में जिन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना है, शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। अगर आप में से कोई भाई या बहन जिसे खुदा का रूह हदायत करता है, शुक्रगुजारी की दुआ करना चाहता है या चाहती है तो ज़रूर करें, वरना फिर मैं करता हूँ। मैं करूं भाई जी? चलो सिस्टर जी तुसी करो। मैं चाहना सा कि कोई होर करे और वजह कि तुसी अगे दुआ कीती सी। असी मैं चाहना कि असी सारे दुआ करना जरा ना जमात दे विच कोई बुरी गल नहीं है, सानू खुशी नाल काम करना चाहिए। असी खुदा दे बेटे ते बेटियां वां, असी अपने बाप की शुक्रगुजारी करनी है। तो जरूर जी कोई भाई करना चाहता है तो करें। जी जी आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस ज़मीन और आसमान के प्यारे खुदावन, हम दिल की था